वाह दोस्तों, गाड़ी रोक कर बनानी पड़ रही है वीडियो आप लोगों के लिए। कहाँ कहाँ दुनिया के किस कोनों में मैं फिर रहा होता हूँ, फिर भी अपने दोस्तों को नहीं भूलता हूँ मैं। पीएसएल के अंदर क्या कुछ हो रहा है यार, पता नहीं कोई टीम वगैरह को पोटियाँ शोटियाँ लगी हुई हैं। कोई 11 में से 13 लोग जो हैं उनको जुलाब लग गया। उसके अलावा भी यार कोई बारिशें वारिशें हो रही हैं, सुना इस वक्त पता नहीं हेल स्टॉर्म आ गए हैं पिंडी के अंदर। बिल्कुल लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता कि क्या बना उसका मैच का, लेकिन मेरे ख्याल में तो वॉश आउट ही हो रहा था। और अगर वॉश आउट हो रहा है तो उसके अंदर लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उनको कम से कम 1 पॉइंट तो मिल जाएगा। वैसे आज पेशावर की बचत होगी भाई। लाहौर कलंदर्स बहुत गुस्से में थे, मुझे पता चल जाता है भाई। इतना तो हमें भी क्रिकेट का पता है ना कि अब आ गए थे लाहौर कलंदर्स गुस्से में, और उन्होंने गुस्से में आके इनको ऐसा आज तिगनी का नाच नचा देना था। बहुत तो बारिश इनको बचा लिया पेशावर ज़ल्मी वालों को। खैर इसी बहाने 1 पॉइंट तो मिल गया। शाहीन शाह अफरीदी का पिछले दिनों में एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 2 कप तो हम जीत चुके हैं, तो फिर एक तो हारना बनता है। जबरदस्त। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं होती पाकिस्तानी प्लेयर्स से, मुझे कभी भी किसी भी अक्लमंदाना बात की तो उम्मीद ही नहीं होती। लेकिन कम से कम ये जो होते हैं ना, जो कप्तान होते हैं, उनकी बातों का असर हो जाता है, क्योंकि ये भी कल को इन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है, मुझे भी रिप्रेजेंट करना है। सो ग्लोबल लेवल के ऊपर हम जलील हो रहे होते हैं इनको डिफेंड करने के चक्कर में कि नहीं इसका कहने का ये मतलब नहीं था, उसके कहने का तो वो मतलब नहीं था। नहायत ही थर्ड क्लास। बस उन्होंने वो जो जीत लिए हैं जो पीएसएल कप, वो मेरे ख्याल में इस पीएसएल की शुरू से ये कह रहे हैं कि हम 2 जीत गए थे तो 2 जीत गए थे, तो एक तो हारना बनता था तो जीत गए थे। तो यार अगले तू 200 भी जो है ना वो हार जाए इस चीज के ऊपर कि जीत गए। आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप जब भी ग्राउंड के अंदर जाते हैं ना तो उसी मैच का मैटर करता है कि उस मैच में क्या पीछे क्या किया था क्या नहीं किया था। इंडिया की भी टीम थी ना, 10-11 मैचेस जीत गई थी, फाइनल हार गई थी, दैट वाज इट, कैंपेन खत्म हो गई। उसी दिन का गेम जो है सिर्फ उसी के ऊपर आप जज होंगे। पीछे जो मर्जी अचीव किया हो या आगे जो मर्जी आपकी नीयत हो अचीव करने की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की सोच, जो कि माशाल्लाह हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जो नेशनल टीम के कप्तान हैं, उनकी भी अभी तक नहीं आ रही। वो इसी के ऊपर रो रहे हैं कि यार 2 जीत लिए यार, तुम रिटायरमेंट ले लो। बस 2 पीएसएल की ट्रॉफी जीत रही, उनको एक को जो है इस बगल में, एक को इस बगल में लेके सोया करो रोजाना रात को। हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है, हमारे जो ये बोर्ड वगैरह हैं उनके अंदर भी कुछ लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। अब मुझे पता है कि इनको दोबारा स्कूल तो नहीं हम भेज सकते, लेकिन कोई थोड़ी बहुत कोई मीडिया ट्रेनिंग हो जाए, कोई थोड़ी बहुत बात करने का सलीका कि क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की कोई ट्रेनिंग कर दें, हम पे थोड़ा सा रहम कर दें, हम पे एहसान कर दें। खैर पता नहीं दूसरा मैच भी होगा कि नहीं होगा। मैच तो फंसे में ही हैं, अभी पिंडी के अंदर आ गए हैं। सुना था कि पिचेस वगैरह उनकी बदल गई थी, पिचेस भी बहुत बेहतरीन उन्होंने इस दफा स्विंगिंग विकेट्स बनाई थी, तो बारिशें आ गई, बारिशों ने सारा मजा जो है वो खराब कर दिया। दूसरी तरफ कराची और क्वेटा का भी मैच हुआ था। कराची को तो पहले तो दोनों हाथों से सलामी देगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने बॉयकॉट कर लिया। वो जो फेसबुक के ऊपर जिहाद कर रहे थे, वो उनको लग रहा है कि उनकी वजह से स्टेडियम के अंदर नहीं जा रहा। लगता है उन्होंने भी, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये कोविड के बाद की पैदावार है जो उन्होंने ये क्रिकेट देखना शुरू की है। उन्होंने लगता है पहले कभी देखा नहीं था। हम पिछले 3-4 साल से इन्हीं वीडियोस के अंदर बोर्ड होते हैं, कराची का जितना बेहतरीन क्राउड आता है। मैं खुद जाता रहा हूँ कराची में मैचेस देखने के लिए, तो वहाँ पर जितना माहौल होता है, जितनी दुनिया आई होती है वो हमने देखी होती है। बाजिद खान मेरे ख्याल में कह रहे थे कि टीम के जो ग्राउंड के अंदर जो टीम वाले और जो बाकी स्टाफ है वो मिला के ज्यादा लोग हैं और स्टेडियम में कम बैठे हैं। वेल डन यार कराची, बेहतरीन। फिर कराची वाले कहते हैं कि जी बहुत दूर चलना पड़ता है, 3 किलोमीटर है, ये फलाना है जी। पिंडी में भी वही हो रहा होता है, लाहौर में भी वही हो रहा होता है, मुल्तान में भी वही हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे भरे हुए होते हैं। खैर बहुत ही जबरदस्त कराची, वेल डन, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है भाई। कराची से हटा दो यार, इस लेग को हटा दो, पिंडी मुल्तान उधर जो है यहाँ पर लोग घुसे भी होते हैं, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे होते यार, इधर ही करा दो। खैर कोई मैच से पहले ये भी खबरें आ रही थी कि पता नहीं कराची के प्लेयर्स को पोटियां लग गई हैं यार। कोई 13 प्लेयर्स जो हैं 20, उनके तो मुश्किल हो गए थे कि ग्राउंड में किस तरह आएंगे, डायपर बांध के वो आए मासूम। खैर आ तो गए थे 3-4 ही। मैं शमसी उमसी को तो वैसे भी बॉलिंग भी पोटियां ही लग रही थी, उसको तो बनती थी, उसको जितनी कुट पड़ रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो वो तो नहीं आया। लेकिन कुछ प्लेयर्स आए हुए थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम था पोलार्ड का, जो कि सुना है कि पीएसएल छोड़ के आईपीएल तो नहीं, इनफैक्ट वो अंबानी का जो बेटा है उसकी शादी अटेंड कर रहा है उधर यार। ये पीएसएल बीच में से छोड़ दिया। खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक अपनी जगह। उनकी जो टीम है मुंबई इंडियंस, उनका कोच है यार, वो तो उसका जाना, कोचू का तो जाना बनता है। बस हमारा ही सिर्फ कोचू है रोहित शर्मा, जो कि पाकिस्तान में नहीं आता, जब भी कोई शादी ब्याह होती है वो वहीं पर रहता है। हम तो दिल में ये फिर बातें, ये छोटी छोटी बातें रह जाती। देखो ना, वो रिश्ता जो है ना वो शीशे की तरह होता है, टूट जाए तो वापस जुड़ जाता है, लेकिन क्रैक बीच में रहता ही है, चीजें तो रह जाती हैं। रोहित शर्मा फिर मेरे दिल में तो ये, मैं तो बहुत मैं पेटी हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं नोट करके बैठा हुआ होता हूँ, पूरी उम्र फिर ताने भी मारता हूँ। खैर पोलार्ड उधर चला गया, लेकिन जो भी हो यार, पोलार्ड ने कोई मैचेस वगैरह तो नहीं मिस किए। मेरे ख्याल में कल परसों गया था, संडे को, यानी कि कल वापस भी आ रहा है, तो मैच नहीं हो रहा। खैर देखना पड़ेगा कि शायद कोई मिस भी हो जाए, आते साथ ही तो शायद खेलेगा भी नहीं। एक ही बंदा खेल रहा था कराची की टीम के अंदर, पोलार्ड ही, जो बाकी टीम्स को कोच कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे आके जो है वो एक ही टीम को उसी के कंधे के ऊपर डाला है हमने सारी जिम्मेदारियां, और वो चला भी रहे। अदरवाइज तो कराची ने इस बार बहुत ही जान शर्माई भी है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी से मुझे ख्याल आया कि यार ये जो मैच हुआ था कराची और क्वेटा का, उसके अंदर विन प्रेडिक्टर आया था, ये किस किस्म का स्कोर आया था यार, ये बड़ा क्लोज मैच था।
बॉलें भी मेरे ख्याल में कोई 2 बॉलों के ऊपर 3 रन थे, ऐसा कोई सीन था, या 3 बॉलों के ऊपर 2 रन रह गए थे। मैं देख रहा था मैच और विन प्रेडिक्टर आया बीच में जिसके ऊपर -1% चांसेस थे कराची की। ये पॉसिबल ही किस तरह है? ये कौन बिठाए हुए यार तुम लोगों ने? ये किस किस्म के नालायक लोग हैं जो यार ये ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे PSL को? हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो रही हैं, उसके अलावा जो DRS जिस किस्म के खूबसूरत आप लोग दे रहे हैं, जो बॉलिंग चेंज हो रही है, कहाँ की कहाँ बॉल जा रही है और नॉट आउट दिए जा रहे हैं, अब इस किस्म की बकवासियत हो रही है। -1% किस तरह हो सकता है? 0.001% कर दो यार, अगर बहुत ही आपने विजिट भी करना है यार, लेकिन 1% से मतलब मैंने आज तक जिंदगी में ये हुए किस वो भी इस किस्म का मैच जिसके अंदर 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए हो, सुपर ओवर में भी जा सकता, कुछ भी हो सकता था, आखिरी बॉल के ऊपर गेम आ भी गई थी और ये -1 के ऊपर ये क्या अगले जन्म में भी हार जाएंगे? इसकी ये पेशेंट गोई कर रहे थे कि जी -1% हो ही नहीं सकता, अगले जन्म में भी हारेंगे। बहुत ही अजीब और बहुत ही घटिया हरकत है ये, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं भाई, इसको पूरी दुनिया देख रही होती है PSL यार, कुछ थोड़ी सी हमारी इज्जत विज्जत जो कहीं थोड़ी बहुत बच, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने इस किस्म के जो आपके दोस्त यारों के बच्चे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दें यार, जो काबिल लोग हैं उनको कम से कम आगे आने दें। खैर वो मैंने पहले भी मेरे ख्याल में 9000 दफ़ा इन वीडियो से बता दिया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोई भी नहीं है मसला सिर्फ नालायकी। लोग यहाँ पे नालायक होते हैं, नालायक बंदा ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो अपने सलायक बंदे को कभी भी ऊपर आने नहीं देगा, तो नालायक से भी नालायक आदमी नीचे पूरा जो है वो इदारे को फिर रन कर रहा होता है, तो फिर इसी किस्म की हरकत हो रही है। खैर कोयटा वाले मैच की बात करें तो उसके अंदर नाफे भी है। नाफे में लगता है पूरे PSL की जो एक इनिंग्स थी वो उन्होंने खेल ली, अब उनका कोई मूड नहीं है किसी किस्म की कोई भी इनिंग्स के अंदर परफॉर्म करने का। दूसरी तरफ उन्होंने मोहम्मद आमिर को भी रेस्ट करा दिया था, पीछे मेरे ख्याल में सुहेल खान को रखा था, उसने आके उनकी कमी बिल्कुल भी पूरी नहीं होने दी। कोई ऐसा हमारा बॉलर नहीं जो किसी और को रिप्लेस कर सके, ऐसे आके छक्के खाए, उसने अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद आमिर। मेरे ख्याल में कोई 9000 साल के बाद उनकी कोई थोड़ी फॉर्म वापस आई है जिसके अंदर कुछ नजर आ रहा है उनका भी अभी के। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो अभी कहीं जाके उसका थोड़ा बहुत बनता है चांस के यार हमारे, वैसे तो जो स्पेयर हेड फास्ट बॉलर्स है उन्होंने तो 2 PSL की ट्रॉफियां जीत गई, उनकी तो लाइफ की अचीवमेंट भी होगी, तो अब उसका कोई चांस बनता भी उसका। इनफैक्ट अब होना चाहिए कि वो टीम में भी आ सकता है, तो खैर हो गया, कोई निकल आया होगा। भाई भी जो है मेरे ख्याल में 40 टच कर रहे हैं उम्र में, तो अब बल्कि उनको भी तकलीफें हो जाती हैं, शुगर का मरीज है बेचारा। सरफू भाई पर इस मैच के अंदर फुल जिम्मेदारी आ गई थी, सारे आउट हो गए थे तो सरफू के ऊपर बात आ गई। सरफू ने जिम्मेदारी अपने कंधे से उठा के ये जमीन पर मारी कि मैं लानत भेजता हूँ इसी जिम्मेदारी की। ख्याल में फिर कोई डक पे गए, पता नहीं डक किया कि नहीं किया, लेकिन नहायत ही गंदी इनिंग्स खेल के गए थे। और कप्तानी जब से उनसे ले ली ना, बस वो मूड भी नहीं, वो कहते हैं कि मैं लानत भेजता हूँ, मुझसे अगर कप्तानी तुम लोगों ने नहीं करानी तो बस मैं क्रिकेट भी नहीं खेलनी फिर मैंने। उस्मान नामी मिस्ट्री स्पिनर जो है वो आए हैं यार, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की है, 1 ओवर के अंदर 2 आउट भी किए थे। अच्छा यार कुछ स्पिनर वगैरह आएंगे कम से कम हमारी टीम के अंदर तो कुछ जगह, इस वक्त तो सारे स्पॉट्स ही खुले हुए हैं। बैटिंग फिर भी थोड़ी बहुत ओके हुई है, बॉलिंग का तो पूरा का पूरा स्पॉट खुला हुआ है हमारी टीम के अंदर। कराची वालों ने मैच तो फंसा लिया था, लेकिन फिर भी लास्ट ओवर के अंदर आके अनवर अली ने कोई 21 रन बनाए थे, उसमें से खैर अजीज के भी निकले थे और कैच भी ड्रॉप किया था, 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं इस दफा फिर सऊद शकील भाई ने, और बड़ी अच्छी बात है, जिन प्लेयर्स से हमें थोड़ी उम्मीदें होती हैं वही इस किस्म के कैचेस वगैरह ड्रॉप। खैर उन्होंने स्कोर कर लिया था जिसकी वजह से थोड़ा डिसेंट हो गया था, मैच फंस गया था, अदरवाइज तो ये बड़ा ही 1 साइडेड मैच जा रहा था। ये भी रूसो जो है यार वो मस्तियां कर रहा होता है, वो नीचे बैठ के जो उसके प्लेयर्स जिन्होंने मैच जिताया भी था, वेस्ट इंडियन दोनों थे, बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए और मैच एंड में लेके भी चले गए थे, उनके नीचे जो जुराबे खींच रहा था लेट के, बहुत ही मस्ती फुल जो है ना, ये बहुत ही नोटी होते हैं। खैर शुक्र है कि कप्तानी चेंज हुई है पूरी की पूरी टीम के अंदर, कोयटा के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक चेंज आ गया पूरी अप्रोच के अंदर, माइंडसेट चेंज हो के बहुत अरसे से। शोएब मलिक भाई ने भी बड़ी बेहतरीन जो है वो टेस्ट की इनिंग्स के लिए 20 बॉलों के ऊपर 12 रन बना के गए हैं, और उन्होंने बता दिया था, वो गए थे, वो गुस्से में थे कि सेकंड इनिंग्स में देखना मैं तुम लोगों को कैसे पकड़ता हूं। खैर कराची और इस्लामाबाद का भी मैच हुआ था कराची के अंदर, उसके अंदर भी इतनी खामोशी थी स्टेडियम के अंदर के प्लेयर्स जो है वो सोए हुए थे। वेल डन एक दफा फिर से कराची बॉयज। आजम ने बड़ी बेहतरीन कीपिंग की थी, मोइन खान की जो है उन्होंने एक मिस भी किया था खैर, लेकिन बहुत ही अच्छी क्लेवर किस्म की कीपिंग कर रहा था, अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैडी जो है उसका मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को क्या कहा था कि भाई के ऊपर भाई उसके बाल शाल को जमा किए हैं बाथरूम में से किसी काम करने वाले ने, और उसके ऊपर जादू कराया हुआ, तो इसने काट वाट कराया, को काले बकरे को ज़िबा कराया इसने। मेरी बात सुनते हैं बात मेरी, तो उन्होंने फिर परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग के अंदर, बड़ी अच्छी बॉलिंग, टाइट बॉलिंग कराई है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिर दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो नज़र लगी मेरे दोस्त को, ये फौरन ये मैडी मेरा जो है ना, ये जानी ये इसको ये बहुत सेंसिटिव है नज़र। मेरी बात अभी सुनते नहीं है, मैं अभी और कितने मैं क्लियरली बताऊं यार, दुनिया देख रही होती है इन वीडियोस को, तो मैं क्लियर समझ जाओ ना भाई। तो जैसे इसने बॉलिंग कराई है उसके बाद दोबारा से नज़र लगी और फिर आके बैटिंग है तो जो डक
मेरे ख्याल में PSL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डक्स कमाने का रिकॉर्ड भी मैडी ने ही कमा लिया है। और ये कह रहे होते थे अभी टीवी के ऊपर बैठ के, कोई 3-4 घंटे पहले इनके शो आया करते थे, तो उसके ऊपर कह रहे होते थे कि बाबर की कोई जगह नहीं है T20 टीम, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। शादाब मेरा दोस्त जो है उसने भी कुछ टकरे शक्रे मारी हैं यार ग्राउंड के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर से पहले भी टकरे शक्रे मारी हैं यार। इतना जोर मत लगाओ फील्डर भाई, पहली जो है आप लोग इंजरी से वापस आते हैं मार मार के, थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आ रही होती है तो टकरे मार मार के। उस दिन भी मैं देख रहा था नसीम भी मेरे ख्याल में जाती हुई बॉल थी, कंफर्म चौका था और वो बाउंड्री के पीछे चीखता हुआ जा रहा था और पता नहीं क्या कंधा रगड़ता हुआ उसने जो है बॉल रोकने की कोशिश की। वो चौका, ये फास्ट बॉलर्स को इनको जाके बता दे यार कि नहीं, PSL का मैच है, उसके अंदर आपने जो 1 रन जो आपने बचा ली है, इसका कोई फायदा वायदा नहीं, इतना ज्यादा जोर मत लगाओ बाउंड्री। खैर मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर यार क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पिंडी के अंदर क्या हो रहा है, मैचेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत तो चांसेस हैं कि शायद मैचेस हो जाएं, आई होप के मैच हो जाएं। और पेशावर ज़ल्मी को देख लेते हो तो कुछ नहीं, लाहौर वालों ने भी जो था वो तो हम सब देख ही रहे हैं। खैर 2 मैचेस थे आज के, तो दोनों नहीं ज़ाया होने चाहिए, एक भी अगर हो जाए तो फिर भी कोई बात है। और अगर ये वॉश आउट हो गया तो फिर मेरा ख्याल में इसका ये भी मतलब है कि लाहौर कलंदर कंफर्म आउट है। खुश उनको ये होना चाहिए कि कम से कम 1 पॉइंट उनको मिल गया, 2 मैचेस जीते, मेरे ख्याल में 2 ट्रॉफी जीत गए ना, तो 2 पॉइंट तो मिलने चाहिए इसी खुशी में कि 2 पॉइंट दे दो, 2 ट्रॉफी जीत के गए। खैर मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई, कि अगर ऐसा तो लाइक के बटन को छू ले, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। PSL में हो रहे हैं इनफैक्ट उधर टेस्ट मैचेस भी हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। पता ही नहीं चलता यार, सिर्फ ये हमारी साउथ एशियन टीम्स जो है उन्हीं की वजह से थोड़ी सी लाइफ आई हुई होती है क्रिकेट के अंदर, अदरवाइज तो गोरे गोरे खेल खुल के साइड पे हो जाते हैं, उधर भी किसी को नहीं पता होता कि मैचेस हो रहे हैं। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे में ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त भी गाड़ी में बैठा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।